कि आप बताइए मुझे, आवारागर्द में और मुसाफिर में क्या फर्क होता है? सर, आवारागर्द की मंजिल नहीं होती और मुसाफिर की कोई मंजिल होती है। ओके, तो अगर यही सवाल आपसे करूं कि क्या आप सबकी मंजिल है या बिना मंजिल के एफर्ट्स कर रहे हैं? यस सर है। जी किस सर है। मंजिल हमें पक्की बात है? जी सर। यस सर। मेरे ना करियर का आगाज था, बेसिक रैंक के ऊपर था, और डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सुल्तानी साहब के साथ। तो एक बार उनके साथ कहीं हम जा रहे थे और एक सिग्नल पे रुके, तो उन्होंने फिर मुझे एक बात समझाई। उन्होंने पहले एक सवाल किया, फिर उसका जवाब भी दिया, समझाया। उन्होंने कहा कि गुलाम मुस्तफा, ऐसा क्यों होता है कि दूसरी फील्ड्स में इंसान 40-40 साल काम करता है, फिर भी हालात चेंज नहीं होते, और हमारे बिजनेस में इंसान के चंद सालों में हालात चेंज हो जाते हैं, या 7 नस्लें जो मिलके नहीं कर पाती वो हमारे बिजनेस में हो जाता है। जब हम ये बात करते हैं ना कि 7 नस्लें मिलके भी जो चीज अचीव नहीं कर पाती, तो यहाँ पे आप चंद सालों में करते हैं, वो रियल में है। आप कभी गौर कीजिएगा, अगर कोई एक पर्सन जिसकी सैलरी 1 लाख महाना हो और वो 30 साल लगातार जॉब करे, तो उसके 3 करोड़ 60 लाख बनते हैं। तो अगर 7 नस्लें मिलके कमाएं तो कितने पैसे बनेंगे? 7 नस्लें 30-30 साल जॉब करें और 1 लाख महाना सैलरी पे हूं, कितने बनते हैं? अगर एक नस्ल के 3 करोड़ 60 लाख हैं तो 7 के कितने बनेंगे? सर जी 25 सर करोड़ 20 पच्चीस लाख रुपए। करोड़ बीस हाँ, 25 करोड़ 20 लाख, यानी 7 नस्लों की टोटल कमाई 25-26 करोड़ बनती है। और वही कमाई आप यहाँ पे 5-7 साल में हासिल कर सकते हैं। तो सर ने भी मुझसे यही सवाल किया। मैंने कहा सर मुझे तो नहीं समझ, आप मुझे बताइए। तो सर ने बताया कि ये सामने वार्डन वाला खड़ा है, आप इसको गौर करें। ये 10 साल पहले भी, उसकी एज ज्यादा थी, ये 10 साल पहले भी वार्डन था, आज भी वार्डन है, और जब तक इसकी जिंदगी है या जब तक इसके 65 साल पूरे नहीं होंगे, ये वार्डन ही रहेगा। होता क्या है कि बाकी फील्ड्स में इंसान जैसे ही टीचर भर्ती होता है या एम्प्लॉय कहीं लगता है, तो इंसान जैसे ही कोई काम स्टार्ट करता है, उसके बाद उसकी जिंदगी से ख्वाब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद उसकी जिंदगी से मंजिल निकल जाती है। प्रॉब्लम ये है कि बाद में जैसे ही जॉब हुई, वो मंजिल कोई प्लान ही नहीं करता। गवर्नमेंट जॉब होगी, सुबह से लेके गए, शाम तक काम करके वापस आ गए, और पूरी जिंदगी उसी चक्कर में रहता है। अगर वो अपने आप को कमांड दे, अपने आप को कोई डायरेक्शन दे, अपनी कोई मंजिल का तायुन करे, तो वो भी बड़ी कामयाबियां ले सकेगा। फिर सर ने कहा कि इस बिजनेस में क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी मंजिल का तायुन खुद करना पड़ता है। आपको प्लान करना पड़ता है, आप कहाँ खड़े हैं, आपको कहाँ जाना है, आपकी मंजिल क्या है। सेम मैं भी चाह रहा हूं कि आपके करियर का अगर आगाज है, आपने हाल ही में बिजनेस ज्वाइन किया, या चंद हफ्ते हो गए, चंद महीने हो गए, जितना भी आपको टाइम हो गया, आप अपने आप को आवारागर्द वाली कैटेगरी से निकाल के मुसाफिर वाली कैटेगरी में लेके आए। मुसाफिर को पता होता है कि मैं इस बस से रवाना हूंगा, इतने बजे रवाना हूंगा, और अंदाजा इतने बजे फलां शहर पहुंच जाऊंगा, ये उसको पता होता है, और ये उसका अंधा बिलीव होता है। जैसे ही टिकट खरीदता है तो सामने वालों को कॉल करता है कि बस टिकट ले ली है, इतने बजे रवाना होंगे, इंशाल्लाह इतने बजे आपके पास होंगे। ये उसका बिलीव है। यानी अगर वो राइट बस में है, राइट टाइम पे निकला है, तो एक एस्टिमेटेड टाइम के मुताबिक आधा घंटा या 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो पहुंचता है। सेम अगर आप मुसाफिर हैं, तो मेरा आपसे सवाल यह है कि आपकी मंजिल क्या है? क्या आपने अपनी मंजिल का तायुन किया है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे इतने टाइम पे ये करेंगे और फिर इतने टाइम बाद यहां पहुंच जाएंगे? अगर तो ये आपने बनाया हुआ है और आपको इसके ऊपर बिलीव भी है, तो इंशाल्लाह ये आप अचीव भी करेंगे। आज कि इस ट्रेनिंग का एक ही एजेंडा, एक ही मकसद है कि आप अपनी मंजिल का तायुन कीजिए। हमारी बेसिक ट्रेनिंग में हम बताते हैं कि आप लिविंग में किचन लूप में जाएंगे, या आप प्रॉस्पर लाइफ में जाएंगे, या फिर आप फ्रीडम लाइफ में जाएंगे।
हमारे इस इन्फिनिटी नेटवर्क कम्युनिटी के हर पर्सन की डेस्टिनेशन ये होनी चाहिए कि उसने क्वालिटी लाइफ और फ्रीडम लाइफ हासिल करनी। अब फ्रीडम लाइफ कैसे आएगी? फ्रीडम लाइफ तभी आएगी जब आपके पास कम से कम $1 मिलियन यानी 30 करोड़ के असासे हैं और $10,000 30 लाख माहाना पैसिव इनकम है। और अगर आपको फ्रीडम लाइफ से कुछ छोटा टारगेट बनाना है तो फिर वो है खुशहाली का, खुशहाली वाली जिंदगी। खुशहाली वाली जिंदगी 4 तोला सोने के बराबर माहाना आमदनी होनी चाहिए, फिर आप खुशहाल होते हैं। हजरत अली ने फरमाया था कि एक मजदूर, एक मुलाजिम, उसकी जो वेजेस होनी चाहिए मंथली, उसकी जो सैलरी, उसकी जो उजरत होनी चाहिए वो 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए। तो अगर कोई 1 तोला सोने से कम कमा रहा है तो वो अभी तक मजदूर वाली इनकम पे भी नहीं पहुंचा। इस वक्त 1 तोला सोना 4,70,000 का है। ये बेसिक बातें हैं, लेकिन ये प्लान करना बहुत जरूरी है कि आप लिविंग में आपकी मंजिल क्या है, या प्रॉस्पर लाइफ या फिर आपकी फ्रीडम लाइफ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए 30 करोड़ के असासे और 30 लाख माहाना पैसिव इनकम। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख या 1.5 लाख या 1 लाख पे खुश होंगे, आपका उस 1 लाख से या 3 लाख से या 4 लाख से कितना बड़ा इंपैक्ट होगा? कोई भी नहीं, क्योंकि आपकी मंजिल है कि आपके पास 30 करोड़ असासे बन जाए और कम से कम आपकी 30 लाख माहाना पैसिव इनकम हो। तो उसको अचीव करने के लिए पहला 1 साल मेहनत होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ बातों से या ख्वाबों से या चाहने से होता है, काम करना होता है। और वो पहला 1 साल ये 2026 का अगर आप बना लें तो 2030 में आपके पास फ्रीडम लाइफ होगी। ये पहला 1 साल आपकी बेस, फाउंडेशन, आपका सिस्टम और आपकी उस इमारत को बिल्ड करने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर तो आपको आपका सीनियर अप्रोच करता है फिर आप तैयार नहीं हैं। अगर आप अप्रोच करते हैं सीनियर को तो आप तैयार हैं। इतना सा फर्क है बस। तो तैयारी कीजिए ये 1 साल आपकी बेस बनाने में, आपकी फाउंडेशन बनाने में। और एक चीज आप ये अपनी डायरी पे लिख लें, हमारे बिजनेस के बारे में कहा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में कहा जाता है, कोई भी इंसान 1 लाख माहाना इनकम क्रॉस कर जाए और चंद महीने उस 1 लाख माहाना इनकम को मेंटेन करे तो उसके बाद कभी वो रिवर्स नहीं आता, आगे ही जाता है। कोई भी इंसान 1 लाख माहाना आमदनी क्रॉस करे तो फिर उसकी इनकम रिवर्स नहीं होती, आगे ही बढ़ती है। लेकिन ये 1 लाख माहाना क्रॉस करने तक मेहनत होती है, फाउंडेशन होती है, बेस होती है। और ये मेहनत, ये फाउंडेशन, ये बेस हम इसी 1 साल में कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये 1 लाख माहाना आमदनी क्रॉस करने तक मेहनत है, उसके बाद इंसान ऊपर को जाता है, उसकी इनकम ऊपर की तरफ जाती है, फिर रिवर्स गियर नहीं लगता। लेकिन 1 लाख तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी होती है। जब आप रेगुलर बेसिस पे 2, 3, 4 महीने 1 लाख क्रॉस कर जाते हैं फिर आप ऊपर की तरफ ही जाएंगे, आपकी इनकम का ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब हम ये टारगेट बनाते हैं कि 1 लाख कम से कम 8 महीनों में, 7 महीनों में या 10 महीनों में या 12 महीनों में क्रॉस करना है, ताकि फिर हमारी इनकम का ग्राफ ऊपर की तरफ जाए। सेकंड, ये कहा जाता है कि कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी बहुत भी सेंस हो, थोड़ी बहुत भी अक्ल हो, थोड़ा बहुत भी शऊर हो, उसके अगर 30 करोड़ के असासे हों और वो 30 लाख माहाना पैसिव इनकम कमा रहा हो तो वो कभी गरीब नहीं होता, उसको कभी माली तंगी नहीं आती, उसको कभी माली तंगी नहीं आती। तो आज मैं आपके ये 2 गोल ही सेट करवाना चाह रहा हूं कि 1 साल मेहनत करके 1 लाख क्रॉस करना है ताकि आपकी इनकम का ग्राफ फिर रिवर्स ना हो, इंक्रीज ही हो। दूसरा, 5 साल मेहनत करके अमीर वाली कैटेगरी में, क्वालिटी लाइफ में, फ्रीडम लाइफ में आना है ताकि कभी भी आपको या आपकी नस्लों को माली तंगी ना हो।
जिसके पास 30 करोड़ के असासे हों और 30 लाख माहाना पैसिव इनकम हो, उसको अगर थोड़ी बहुत भी सेंस है, थोड़ा बहुत भी शऊर है, तो उसको कभी भी माली तंगी नहीं होगी, कभी गुर्बत की तरफ नहीं जाएगा। ये 2 गोल आपके सेट करवाने का मकसद है। बस आज की मीटिंग ही कंप्लीट होती है अगर आप ये प्लान कर लें और इसी के लिए जाके काम शुरू कर दें। पहला 1 लाख जल्द से जल्द क्रॉस करना है ताकि रिवर्स ना हो। दूसरा 30 करोड़ के असासे बनाने हैं, 4 साल में हो सकता है, 5 साल में भी हो सकता है, 7 साल में भी हो सकता है। मैं कहता हूं एक तरफ 7 नस्लों में नहीं हो रहा और एक तरफ 7 साल में भी हो रहा है, तो क्या बुराई है? 7 साल में अगर 30 करोड़ सेव हो जाए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने डिसिप्लिन के साथ वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा आपने पहला 1 साल मस्बत सोच के साथ काम करना है। पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है। आपका माइंड टोटल चेंज हो जाए, टोटल शिफ्ट आ जाए, दिलो दिमाग चेंज हो जाए। आपको अपने दिल को वुसअत देनी है। आपने बड़ा सोचना है, आपने नेगेटिव नहीं सोचना, आपने किसी और के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, अपने आप को नेगेटिव कमांड नहीं देनी। एक मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी, उस ट्रेनिंग का टॉपिक भी यही था, मस्बत सोच। और सर सुल्तानी साहब कहते हैं 90% कामयाबी का राज मस्बत सोच है। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, आपका पॉजिटिव बिलीव सिस्टम, ये 90% मैटर करता है। तो ये पहला 1 साल, वैसे तो पूरी जिंदगी पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन पहला ये 1 साल बहुत जरूरी है। फिर ये पहला 1 साल आपको कुर्बानी देनी है। किस चीज की कुर्बानी? सुकून की कुर्बानी। बाकी एक्टिविटीज छोड़ के बिजनेस बिल्ड करने की कुर्बानी। फन छोड़ के, अदर एक्टिविटीज छोड़ के, जिन जिन चीजों में आर्जी तौर पे मजा आता है वो छोड़ के कुर्बानी देनी होगी। हमेशा याद रखिए, अल्लाह पाक ने कानून रखा हुआ है, कुर्बानी देने वालों को ही दर्जा मिलेगा। आप सबसे एक सवाल है, जन्नत के सरदार कौन है? इमाम हुसैन और इमाम हुसैन। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अजीम कुर्बानियां दी। अब आपसे सवाल है कि कुर्बानी कितनी बड़ी दी है? अल्लाह पाक ने वो मकाम दिया है, किस वजह से? कुर्बानी की वजह से। हमें चाहिए 7 नस्लों का पैसा, 7 नस्लों वाली कामयाबी, और कुर्बानी 1 साल भी नहीं, मेहनत 1 साल भी नहीं, रेगुलर 1 साल भी नहीं। ये कैसे मैच हो सकता है कि आप कुर्बानी भी ना दें और आपको दर्जात मिले, आप कुर्बानी भी ना दें और आपको फ्रीडम लाइफ मिले, आप कुर्बानी भी ना दें और जो 7 नस्लों में नहीं हुआ वो आप कर बैठे चंद सालों में कुर्बानी दिए बगैर? कैसे मुमकिन है? हो ही नहीं सकता। कुर्बानी देनी पड़ती है। कई लोग हैं बिजनेसेस में, प्लाजा बनाते हुए, फैक्ट्री बनाते हुए, मिल लगाते हुए कई कई साल पैसे नहीं कमाते, वो कुर्बानी देते हैं अपना सिस्टम बनाने के लिए। आप अगर एक्टिंग फील्ड को उठाएं, सिंगिंग फील्ड को उठाएं, कहीं भी आज जो बॉलीवुड का किंग माना जाता है शाहरुख खान, आप जाके चेक कीजिए 1990 से पहले 100 रुपए से कम मिला करता था उसको। आज अगर वो बिलियनियर है तो कोई ये नहीं देख रहा कि उसके करियर के आगाज में 100 रुपए भी नहीं मिला करते थे। मेहनत वो ज्यादा किया करते थे। ये आपको समझना है कि जब भी आप फाउंडेशन रख रहे हैं एक ऐसे काम की जिसने आपको फ्रीडम देना है, तो उसको 1 साल कुर्बानी देनी पड़नी है, 1 साल काम करना पड़ना, मेहनत करनी पड़नी। मैं तो कहता हूं बड़ी कामयाबियों के लिए 5 साल की कुर्बानी दें। कई लोग हैं 10-10 साल की कुर्बानी देने के बाद बने हैं। और जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा मकाम। अगर छोटी कुर्बानी है छोटा मकाम, बड़ी कुर्बानी है बड़ा मकाम। सर सुल्तानी साहब से किसी ने सवाल किया कि आपने इस कंपनी से इतने पैसे कमा लिए, यानी अगर देखा जाए तो 1 अरब से ज्यादा, तो मुझे उनकी चीजें, बल्कि अब तो उनका घर 1 अरब के करीब करीब है। आपको पता है उनके घर में जो फर्नीचर का काम हुआ, फर्नीचर का, उसका जो ठेका दिया गया वो करोड़ों रुपए का था।
4 करोड़ से ऊपर ऊपर का ठेका था घर में फर्नीचर के काम का। और कई लोगों का इतने पैसों का घर नहीं होता, और घर के पेंट की मजदूरी, ये कभी आप लीडर्स वाली मीटिंग में आएंगे ना अप्रैल में, सर से पूछेगा कि आपके घर की मजदूरी, पेंट करने की मजदूरी कितनी लगी थी। कभी कभी वो बताते हैं, हर एक को नहीं बताते। आप पूछेंगे ना, आपको बताएंगे। 50 लाख रुपए का ठेका तय हुआ मजदूरी का, पेंट करने का। 4 करोड़ से ज्यादा का फर्नीचर का तय हुआ ठेका। फर्नीचर नहीं, वो अलग है। आप जरा अंदाजा लगाएं फिर फर्नीचर किस क्वालिटी का होगा, जिसका ठेका, पूरे घर का फर्नीचर का ठेका 4 करोड़ है। तो ये आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आपका मुस्तकबिल है। उन्होंने भी यही बिजनेस किया, बस फर्क इतना है, उन्होंने 2009 में किया, आपने अभी किया। आप भी वही चीजें अचीव करेंगे। लेकिन कुर्बानी, उनकी कुर्बानी 3 साल की कुर्बानी थी। पहला साल कोई खातिर खा नहीं कर पाए, क्योंकि उस वक्त सिस्टम नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी। हर वक्त सीनियर जिस तरह जो है ना बार बार नहीं करवा रहे थे, फर्क था। अब तो सिस्टम है, अचीवमेंट्स हैं, स्टोरीज हैं, सब कुछ है। अब तो आसान हो गया हुआ है। अब फिर ऑनलाइन भी किया जा सकता है, आप घर में बैठ के कर रहे हैं। बस आप कुर्बानी देने वाले बने, छोटी छोटी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाकया है। अल्लाह ने उनको ऐसे मकाम नहीं दिया कि शुरू में, आगाज में अल्लाह पाक ने वैसे हर नबी को, मोस्टली नबी को बकरियां चराने का और इस तरह का जो है ना प्रैक्टिकल वर्क कह लें, या उनके इम्तिहान कह लें, या आजमाइश कह लें। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बचपन इसी में गुजरा। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बकरियां चराया करते थे। तो किसी ने उनके सामने अल्लाह का नाम लिया, उनको वो नाम बहुत प्यारा लगा। उन्होंने उस शख्स को कहा कि एक बार दोबारा लो। वो शख्स कहता क्या देंगे? उन्होंने फरमाया मैं अपनी बकरियों का, यानी अपना आधा रेवड़ दे दूंगा। उसने नाम लिया अल्लाह, बड़े खुश हुए, आधा रेवड़ उसको दे दिया। उनको इतना सरूर आया कि कहते हैं अगेन वो आप बोले, वो कहता क्या देंगे? कहते बाकी का रेवड़ भी आपको दे दूंगा। उसने अगेन नाम लिया अल्लाह, फिर सारे का सारा रेवड़ उसके पास चला गया। अब वो कहते अगेन नाम ले, तीसरी बार। उस शख्स ने सवाल किया अब क्या देंगे, आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इस रेवड़ को चराने के लिए कोई चरावाह तो चाहिए ना। आप एक बार और नाम लें, पूरी जिंदगी के लिए इस रेवड़ का, इन बकरियों का मैं चरवाहा बन जाऊंगा। अल्लाह को वो अदा पसंद आई, फिर अल्लाह ने मकाम दिया। और हम मकाम हासिल करना चाह रहे हैं बगैर कुर्बानी के। बकरी है ना, बकरी, उसके रेवड़ भी नजर आते हैं, बहुत बढ़ती है, बहुत फैलती है, लेकिन कुर्बानी कितनी है? हर साल कितनी कुर्बानी होती है? सेम। आप चाहते हैं कि आपके यहां खुशहाली आए, बरकत आए, हालात बदलें, कुर्बानी, कुर्बानी का जज्बा। जैसे अभी रमजान आएगा, आप सब घरों में शरबत बनाएंगे। अब मीठा शरबत बनाने के लिए मीठा डालेंगे तो शरबत बनेगा मजेदार। अगर मीठा ना डालें तो फिर बन जाएगा? नो सर। नो सर। सेम 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 कामयाबी के लिए कुर्बानी डालनी पड़ती है, इखलास, खलूस डालना पड़ता है, इसार डालना पड़ता है। और कई लोग हैं इनसे दूर दूर तक साइड रहते हैं और फिर कहते हैं कामयाबी नहीं मिलती। आपको शरबत मीठा बनाने के लिए मीठा डालना पड़ता है। सेम कामयाबी के लिए कुर्बानी चाहिए, खुलूस चाहिए, नियत साफ चाहिए। बसों के पीछे, ट्रकों के पीछे लिखा होता है नियत साफ मंजिल आसान। बेसिक ही ये है, जितनी आपकी नियत साफ हो जाएगी उतना आप कामयाब हो जाएंगे इस बिजनेस में। बहुत जरूरी है।
तो आज जब आप अपना गोल बनाएं कि आपने 30 करोड़ के असास से और 30 लाख माहाना पैसिव इनकम हासिल करनी है, और उसको हासिल करने के लिए पहला 1 साल मेहनत करके 1 लाख माहाना रेगुलर इनकम क्रॉस करनी है ताकि आपकी जिंदगी में कभी भी रिवर्स गियर ना आए, तो फिर ये भी लिखिएगा कि आपको कुर्बानी भी देनी है। और फिर यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, ये बिजनेस पाकीज़ा लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस पाकीज़ा लोगों का बिजनेस है। जितनी आप में पाकीज़गी आएगी उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। जितनी गंदगी आएगी, चाहे वो सोच की गंदगी है या किरदार की गंदगी है, उतने भंवर में फंसेंगे। ये गंदे लोगों का बिजनेस नहीं है, ये पाकीज़ा लोगों का बिजनेस है। अच्छी सोच के साथ, मस्बत सोच के साथ काम करने वालों का बिजनेस है। आपको पाकीज़गी लानी है अपनी सोच में, अपने किरदार में, अपने एक एक अमल में। फिर देखिए अल्लाह आपको क्या कुछ नहीं देते। फिर आप सिर्फ अपने इलाके में नहीं, आप पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। अल्लाह ने आपको प्लेटफॉर्म ऐसा दे दिया हुआ है। बस जितनी पाकीज़गी उतनी बड़ी कामयाबी, उतनी नेम, उतना फेम। और अगर पाकीज़गी नहीं आई तो फिर प्रॉब्लम है। ये चीजें ठीक करते हुए आपसे आगे बढ़ना है। हर इंसान में खताएं होती हैं, हम भी कोई फरिश्ते नहीं हैं। लेकिन आप जितना, मैं अक्सर कहता हूं कि लोग ये देखते हैं जहरी कामयाबी के, रैंक सेल मैनेजर है, ये भी हो गया, वो भी हो गया, टूर भी हो गया, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन कोई ये नहीं देख पा रहा कि मैं पहले से अब तक कितना चेंज हुआ हूं, मेरी कितनी गंदगी खत्म हुई है, मैं कितना पाकीज़ा और पाकीज़गी की तरफ जाता जा रहा हूं। आपके लिए भी वही मैसेज है, जितने आप पाकीज़ा होते जाएंगे उतना बिजनेस बढ़ेगा। और हमारे इस बिजनेस को पाकीज़ा रखिए। इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए मेल फीमेल दोनों पाकीज़ा रखिए। दुनिया की इस फील्ड को तो बचने दें। एक लाइन बोलने लगा हूं, शायद यहां बोलना मुनासिब ना हो, लेकिन आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ के, जो भी वालिद की जगह, उस्ताद की जगह समझ के, सिर्फ इससे पॉजिटिव मैसेज लीजिएगा। नो रोमांस ऑन वर्क प्लेस, नो रोमांस ऑन वर्क प्लेस। अपनी टीम, अपने सीनियर के साथ कोई इस तरह की चीज नहीं। आप बहन भाई की तरह, अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि उस्ताद स्टूडेंट की तरह, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में उस्ताद और स्टूडेंट्स के जो रिश्ते बन गए हुए हैं, हमें उन पे एतराज है, इसलिए ये नहीं कह सकता। मैं कहूंगा बहन भाई की तरह, क्योंकि आप यहाँ पे कामयाबी लेने आए हैं। जितनी पाकीज़गी होगी उतना बिजनेस अच्छा होगा, राइट? ये बेसिक चीजें हैं। बाद में कहते हैं सर हम एफर्ट करते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि पाकीज़गी नहीं है, क्योंकि सोच की पाकीज़गी नहीं है, क्योंकि नियत साफ नहीं है, क्योंकि थॉट प्रोसेस पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि खलूस नहीं है, कुर्बानी नहीं है। जिस दिन ये सारी चीजें मिलेंगी फिर रिजल्ट्स बदल जाएंगे।